गुरुभ्ये नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस चैनल के ऊपर। नवरात्रि 2021 इस शीर्षक के अंतर्गत आज द्वितीय भाग की इस वीडियो में आप सब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। इसके पूर्व भाग में हमने शारदीय नवरात्रि जो कि 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं, इन नवरात्रों में कलश स्थापना मुहूर्त के विषय में अपने दर्शकों को बतलाया। आज हम आपके बीच में आए हैं एक अन्य विषय को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे शारदीय नवरात्रों में प्रथम दिवस की पूजा, कलश एवं मूर्ति स्थापना की विधि, कलश और मूर्ति स्थापना करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी है, कलश कैसा होना चाहिए और भगवती की मूर्ति स्थापना करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है और भगवती की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। इन सब विषयों को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आश्विन मास में आने वाले नवरात्रों को शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। एक वर्ष में आने वाले 4 नवरात्रों में शारदीय नवरात्रों को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। इन नवरात्रों में भगवती की पूजा एवं भगवती का व्रत करने का विशेष महत्व है। जो भी साधक इन 9 नवरात्रों में भगवती की पूजा करना चाहते हैं, भगवती का कलश स्थापन, भगवती की प्रतिमा स्थापन, अखंड दीप का स्थापन, घट दीप स्थापित करना चाहते हैं, उन सब भक्तों को चाहिए कि अमावस्या के दिन अर्थात नवरात्रों से एक दिन पूर्व ही सारी सामग्री तैयार कर लें। और नवरात्रों की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री क्या है? सिंदूर, हल्दी रंगे चावल, लाल वस्त्र, नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी, ध्वज, लाल रंग का पान पत्र, विभिन्न प्रकार के पुष्पों के हार, भगवती के लिए चुनरी, वस्त्र, श्रृंगार और सौभाग्य द्रव्य, सुगंधित द्रव्य। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति जलाने के लिए पात्र, घी, नित्य आरती के लिए मुश्की कपूर, 5 प्रकार के फल, पंचमेवा, भगवती के भोग प्रसाद के लिए विभिन्न प्रकार के द्रव्य, पंचपल्लव। ये पंचपल्लव क्या है? आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, पलाश के पत्ते, बरगद के पत्ते और उदंबर यानी उमरिया के पत्ते। सप्तधान्य, सब धान्य में कौन कौन से अन्न आते हैं? जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना और गेहूं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पूजा के लिए कलश, कलश कैसा होना चाहिए? सौवर्णे राजतेवापि ताम्र मृणयजम्बा। कलश स्वर्ण का हो, रजत का हो, ताम्र का हो, पीतल इत्यादि का हो, मिट्टी का हो, इनमें से किसी भी प्रकार के कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। और यदि आप कलश स्थापना के साथ साथ घट दीप की स्थापना भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 कलश लेकर के रखने हैं। घट दीप क्या है, इसके विषय में हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। भगवती का पूजन करने के लिए भगवती की कोई मूर्ति या प्रतिमा, क्योंकि शास्त्र कहता है सौवर्णी राजतिं ताम्रीं मृण्मयीं चापि कारयेत अभावे यंत्र रूपेयं तद अभावे फलादिकम। मूर्ति कैसी हो? सोने की हो, चांदी की हो, किसी भी धातु से बनी हुई हो। मृण्मयीं, अब मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। उसके अभाव में आप पुग्गी फल इत्यादि रख करके उसके ऊपर भगवती का आवाहन पूजन कर सकते हैं। अगर उसका भी अभाव हो तो केवल आप भगवती का यंत्र बना करके उस यंत्र में ही भगवती का पूजा ध्यान कर सकते हैं। और यदि आपके घर में पहले से कोई भगवती की प्रतिमा है तो आप उस प्रतिमा को ही चौकी के ऊपर स्थापित करके भगवती का पूजन कर सकते हैं। घर में प्रतिमा पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 12 अंगुल से बड़ी भगवती की प्रतिमा का स्थापन कभी घर में नहीं करना चाहिए। अंगुष्ठ परवाद आरंभ्या वितस्ति यावद एवतुः गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुद्धि। भगवती की प्रतिमा जिसकी आप पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, ध्यान रहे उस भगवती की मूर्ति का कोई भी अंग टूटा हुआ ना हो, क्योंकि टूटी हुई प्रतिमा का पूजन भी निषिद्ध कहा गया है। जिस भगवती की प्रतिमा को आप स्थापन करने जा रहे हैं चतुर्भुज होनी चाहिए। अष्टभुजा भगवती का पूजन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
भगवती की सौम्य मूर्ति की आपको स्थापना करनी है। भगवती का स्वरूप ऐसा हो जो आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। भगवती के उग्र रूप की पूजा गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए। और यदि भगवती शेर पर सवार है तो उस शेर का मुख बंद होना चाहिए, पूंछ नीचे होनी चाहिए। कभी भी खुला शेर का मुंह और पूंछ ऊंची जिस शेर की हो, उस पर बैठी हुई भगवती की प्रतिमा की पूजा आपको घर में नहीं करनी है। ये भगवती की प्रतिमा लेते समय आप जरूर ध्यान रखें। तो इस प्रकार आप नवरात्रों से एक दिन पूर्व सारी सामग्री एकत्रित कर लें। प्रयत्न करना चाहिए विस्तार पूर्वक भगवती का ये शारदीय नवरात्रों में उत्सव मनाना चाहिए। परंतु यदि विस्तार से आप भगवती का पूजन ना भी कर सके, इतनी सामग्री आप एकत्रित ना भी कर सकें, तभी शास्त्रों में कहा है कि शारदीय नवरात्रों में भगवती का पूजन अवश्य करना चाहिए। सम्यक कल्पोदितां पूजां यदि कर्तुं न शक्नुयातः उपचारास्तथा दातुं पंचेतावन्ति रेतदा गंधं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च अभावे पुष्पते याम्या तद अभावे तु भक्तिताः। अर्थात यदि भगवती का इतना विस्तार से आप पूजन ना कर सकें तो केवल पंचोपचार, और ये पंचोपचार क्या है? गंध अर्थात तिलक, पुष्प, धूप, दीप और भगवती के लिए भोग। पंचोपचार से आप भगवती का पूजन नवरात्रों में कर सकते हैं। पंचोपचार करने में भी अगर आप असमर्थ हैं तो पुष्पेन, केवल पुष्प चढ़ा करके भगवती को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि आप पुष्प चढ़ाने में भी असमर्थ हैं तो केवल भगवती का ध्यान करके यदि आप इन दिनों में भगवती को प्रणाम करते हैं तब भी भगवती आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। फिर भी गृहस्थ को चाहिए, अगर समर्थवान है तो विस्तार से उत्सव के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार साधक को चाहिए अमावस्या को सारी सामग्री एकत्रित करके प्रातः काल मांगलिक स्नान इत्यादि करें, और स्नान इत्यादि करके सर्वप्रथम पूजा घर में प्रवेश करने से पूर्व द्वार देश की पूजा करें, द्वार से देवताओं का पूजन करें। द्वार के वाम भाग में भगवान श्री गणपति का ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से पूजन करें। द्वार के वाम भाग में ओम श्रीयै नमः मंत्र से भगवती लक्ष्मी का पूजन करें, और अपनी अनामिका अंगुली से सिंदूर कुमकुम इत्यादि के द्वारा द्वार के ऊपरी भाग में ओम, स्वास्तिक और श्री इत्यादि चिन्ह अंकित करें। महाकाली का ध्यान करते हुए द्वार पर पत्रमाला अर्थात आम के पत्तों से बनी हुई माला महाकालिका का ध्यान करते हुए, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए लगाएं, और इसके बाद ही पूजा घर में प्रवेश करें। पूजा घर में प्रवेश करें और सर्वप्रथम अपनी सबसे लंबी अंगुली से स्वतः अपने आप को तिलक करें, संपूर्ण परिवार को तिलक करें, संपूर्ण परिवार को मौली इत्यादि बांधें। ध्यान रखें जो पुरुष हैं उनको दाहिने हाथ में कंगना बांधें, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको वाम भाग में कंगना बांधना चाहिए, और जो कन्याएं हैं जो अविवाहित हैं उनको दाहिने हाथ में, और विधवा स्त्री को भी दाहिने हाथ में ही कंकण बंधन करना चाहिए। इस प्रकार कंगन बंधन करने के उपरांत मानसिक रूप से भगवती की पूजा का संकल्प करें। हाथों में जल लेकर के भगवती का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, इन शारदीय नवरात्रों में हम आपके निमित्त कलश स्थापन करने जा रहे हैं, आपकी प्रतिमा का स्थापन कर रहे हैं। इसलिए हे भगवती, आप हमारे घर में आइए और हमारे समस्त रोग, हमारे समस्त कष्ट, हमारे समस्त दुखों का आप निवारण करिए। इस प्रकार भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। संकल्प करने के उपरांत सर्वप्रथम पूजा घर के ईशान भाग में आपको कलश स्थापना करनी है। एक पात्र में आपको रेत या मिट्टी लेनी है, उसमें आपको सप्त धान्य बोना है। ये रेत या मिट्टी आप भूमि पर भी रख सकते हैं, और इसमें सप्त धान्य बो करके इसके ऊपर ओम बम वरुणाय नमः कहते हुए आपको कलश स्थापित करना है। कलश में क्रमशः गंगाजल, सर्व औषधि, सप्तमृत्तिका, सप्त धान्य, पंचरत्न, पंचामृत, पुंगी फल इत्यादि डालें। दक्षिणा के लिए सिक्का कलश में जरूर डालना चाहिए, और उसके उपरांत कलश में पंच पल्लवों की स्थापना करनी चाहिए। पंच पल्लव अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो केवल आम के पत्ते या पान के पत्ते डाल सकते हैं। पंच पल्लवों के ऊपर एक पात्र में
चावल भर करके आपको पूर्ण पात्र की स्थापना करनी है और इस पूर्ण पात्र के ऊपर ही लाल वस्त्र से लपेट करके नारियल आपको भगवती का ध्यान करते हुए उस कलश के ऊपर स्थापना करना है। हाथों में पुष्प लेकर के ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, इस मंत्र से पुष्प देवी घट के ऊपर आप अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आप कलश स्थापना करें। और यदि आप घट दीप की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रों में घट दीप की स्थापना का भी महत्व है, तो इसी प्रकार से कन्या कलश स्थापित करें और उस कलश के ऊपर भदद्वाहा मालाम घटस्य उदर्वम दीपम संस्थाप्य भक्तिताहा घृताक्तम तेल पूर्णम वा पूजित्वा न चालयेत। घट दीप के लिए आप पूर्व विधि से कलश स्थापना करें और उसके ऊपर एक तेल से या घी से आप दीपक पूर्ण पात्र के ऊपर जला दें और ये दीपक 9 दिनों तक लगातार जलना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप अखंड दीप की भी स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना से पूर्व ही अखंड दीप को प्रज्वलित कर लें। इस प्रकार अखंड दीप कलश स्थापना घट दीप स्थापना के उपरांत आपको भगवती की प्रतिमा की स्थापना करनी है। यदि आप नई मूर्ति लेकर के आए हैं तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से उसकी सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा करवाने के उपरांत ही भगवती की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना में सर्वप्रथम भगवती का स्नान इत्यादि करना चाहिए। उसके लिए एक थाली में कुमकुम इत्यादि से अष्टदल बना करके उसके ऊपर भगवती की प्रतिमा का स्थापन करें। हाथ में पुष्प लेकर के भगवती का आवाहन करें। मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। भगवती के विभिन्न रूपों को नमस्कार करते हुए भगवती का आवाहन करें, ध्यान करें। पंचामृत से भगवती का स्नान करवाएं। स्नान करने के उपरांत प्रतिमा को एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उस चौकी के मध्य भाग में स्थापित करें। जो भी भगवती का श्रृंगार है वो भगवती को अर्पित करें। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, सौभाग्य द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य, भोग प्रसाद, फल, पान, सुपारी, ये सब भगवती को अर्पित करें। यथा आपकी सामर्थ्य के अनुसार जो जो आपके पास है उसी प्रकार से भगवती का पूजन करें और उसके उपरांत कर्पूर से भगवती की मंगलमय आरती करनी चाहिए। चौकी पर भगवती का स्थापन करते समय ध्यान रहे भगवती के दाहिने तरफ हनुमान जी की मूर्ति और बाईं तरफ भैरव जी की प्रतिमा का स्थापन करना चाहिए। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी इत्यादि फल रख करके उनके ऊपर भी हनुमान जी का और भैरव जी का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रथम दिन के पूजन में आपको पूजन परिपूर्ण होने के उपरांत एक कन्या का जरूर पूजन करना चाहिए और भगवती की पूजा करते समय ये ध्यान रहे भगवती की पूजा संपूर्ण परिवार के सहित करें और बड़े प्रसन्न मन से भगवती का आवाहन करना चाहिए। भगवती की नित्य पूजा कैसे करनी चाहिए? इन नवरात्रों में ऐसे कौन से विशेष योग बन रहे हैं जिन योगों में भगवती की पूजा करने का विशेष फल है? कन्या पूजन की विधि क्या है? कौन से नवरात्र में कौन सी देवी का ध्यान पूजन करना चाहिए? इन सब प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे आपसे इसी श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमो नारायण।